एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आज हम आपको एक विशेष बात बताते हैं। सालिग्राम के पूजा किस किस के घर में होती है? सालिग्राम की पूजा कितना जानते हो? सालिग्राम की पूजा के विषय में कितना जानते हो? सालिग्राम की पूजा का बहुत बड़ा महात्म है, पर सालिग्राम को कभी खरीद के नहीं लाना चाहिए। कौन कौन खरीद के लाए? न तो सालिग्राम को कभी बेचना चाहिए और न सालिग्राम को कभी खरीदना चाहिए। सालिग्राम के पास दो विषय दो वस्तु बहुत प्रिय हैं, दोनों बहुत पास में होने चाहिए। सालिग्राम के पास में ये दोनों वस्तु होना परम आवश्यक है। एक क्षण के लिए भी सालिग्राम को तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। तुलसी सालिग्राम पर प्रत्येक क्षण होनी चाहिए। तुलसी कभी भी तुलसी से अलग सालिग्राम को नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सालिग्राम को स्नान घर कराना है, तो कैसे स्नान कराएं? तुलसी तो हटानी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो। माताराम बैठ जाए जहां है। ए माताराम, बहुत गलत बात है। 4 कदम आगे भी आके बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सुनेंगे। चलो, प्रयागराज में रहते हो, क्यों सुनोगे किसी की? सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो है कि नहीं? ये क्यों सुनेंगे? ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सालिग्राम को स्नान कराते समय अगर हम तुलसी उनके ऊपर से हटा देंगे तो भी पाप लगेगा। एक क्षण के लिए भी तुलसी का वियोग सालिग्राम नहीं सह सकते। क्या करना चाहिए? पहले तुलसी दल उस पात्र में नीचे रख दें जहां स्नान कराएंगे आप, उसके ऊपर सालिग्राम को विराजमान करा दें और फिर जल अभिषेक करें उनका। तो ऊपर वाली तुलसी हटेगी, पर नीचे से उनका सानिध्य प्राप्त है। और जब हटाएं तो बिना तुलसी दल चढ़ाए नहीं, चंदन और तुलसी दल वहीं चढ़ा दें पहले, उसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान कराएं। दो विशेष प्रिय हैं सालिग्राम को, एक तो तुलसी दल, दूसरा शंख। जहां सालिग्राम को शंख और तुलसी ये दोनों विशेष प्रिय हैं, जो दोनों ही साथ में रखते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। सालिग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है। शंख भी आजकल सूखे शंख पड़े रहते घरों में, इसी बात को शान समझते कि हमारे यहां शंख है। अरे शंख रखो, पर उसकी भी तो मर्यादा रखो ना। शंख में जल अवश्य होना चाहिए और तुलसी दल जरूर होना चाहिए। शंख सबके घर में होंगे,
पर न तो तुलसी दल होगा सूखे पड़े और न तुलसी दल होगा। तो ये बात समझ लें कि तुलसी दल और जल दोनों ही शंख में भी होने चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सालिग्राम से तुलसी अलग करने से भी जन्मांतर की क्या प्राप्त होता है पता है? जितने भी पुरुष बैठे हैं मालूम कि नहीं? जो तुलसी अलग करता है सालिग्राम से, उसे अगले जन्म में पत्नी का सुख नहीं मिलता, तमाम जन्मों में अकेला ही रहना पड़ता है। और जो इस जन्म में देवियों से मतलब पत्नी से दुखी रहे हों, वो सालिग्राम से तुलसी हटा दें, अगले जन्म में मिलेगी ही नहीं। तो आराम से मुष्ठंडे बन के जीना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक विशेष बात बता के कथा क्रम की ओर चलेंगे। न तो सालिग्राम बेचने चाहिए, ना ही खरीदने चाहिए। लिखा है जो सालिग्राम खरीदते हैं अथवा बेचते हैं, दोनों को नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। सच यह है, आजकल एक रिवाज चला है, हम किसी के भी यहां जाते हैं या हमारे यहां कोई आता है, या मंच पे भी आप देखते होंगे, तमाम ठाकुर जी की प्रतिमाएं लोग गिफ्ट में दे देते हैं। ये गणेश जी हैं, साथ में ले जाओ। ये श्रीनाथ जी हैं, साथ में ले जाओ। अरे तुम्हारी औकात है क्या भगवान को किसी को देने की? या तो तुम सिर्फ मूर्ति दे रहे हो, और अगर वो भगवान है तो भगवान को कौन दे सकता है? कौन बेच सकता है? कौन खरीद सकता है? इसीलिए सालिग्राम को लाने का ही विधान बनाया है कि गंडकी नदी से ही सालिग्राम लाने चाहिए, खरीदने नहीं चाहिए। और आजकल तो दुकानों में सालिग्राम मिलते हैं, हर एक भगवान की छवि मिलती है। हमारा मतलब यहां आपको डराना नहीं है। मोस्टली लोग खरीदते हैं, आज से न खरीदें, क्योंकि पहले पता ही नहीं था। तो उसका प्रायश्चित कर लें, कोई भी एक प्रायश्चित निश्चित कर लें कि हम ये अपराध हुआ है, अनजाने में हुआ है, हमें मालूम ही नहीं था। तो इसलिए संगम में स्नान कर जाओ, एक डुबकी इसी नाम से लगा जाओ। यहां स्नान करने से बहुत बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाए। भावना से लगाओ तो, नहीं तो गंगा और जमुना और ये कोई वैसा नहीं है, अभी तो नदी है ही। अगर श्रद्धा नहीं है, इफ यू डोंट हैव बिलीव, इफ यू डोंट हैव फेथ, तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। यू विल गो टू एम्प्टी हैंड्स। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ। तो क्या करें? श्रद्धा से, मेरे अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं संगम में स्नान करता हूं, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्षमा करना। भगवान प्रसन्न हो। भगवान तो जानते हैं कि जाने अनजाने में हुआ है, तो 4 माला एक्स्ट्रा कर लो, 5 माला एक्स्ट्रा करो। एक नाम में बहुत बड़ा फल है, एक मंत्र में, एक नाम में इतना फल है। एक बार नाम ले लिया, न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे।